अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। ब्रेकिंग 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 न्यूज़, जैसे कि आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता चल भी गया होगा, क्योंकि आज 2 बजे एक ही ख़तरनाक किस्म की अनाउंसमेंट हो गई है, जो कि आपको मैंने कल भी बताया था कि पहले विजिटर वीज़े के ऊपर उन्होंने कल हाथ मारा था। आज IRCC ने जो है स्टूडेंट का जो SDS प्रोग्राम का उसको क्लोज कर दिया है। सच अ बैड न्यूज़ एंड ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पर आना चाह रहे थे। उनके लिए अब सारे रास्ते जो है तकरीबन वो बंद कर चुके हैं। SDS प्रोग्राम आपको शायद पता होगा, द एंड ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एंड नाइजीरिया स्टूडेंट एक्सप्रेस भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो हुआ ये कि भाई, ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। द स्टूडेंट्स स्ट्रीम SDS was launched in 2018 to provide faster processing for eligible post-secondary students. The SDS was eventually opened to legal residents of Antigua, Barbuda, Brazil, China, Colombia, Costa Rica, India, Morocco, Pakistan, Peru, Philippines, Senegal, Saint Vincent, and ग्रेनाडाइंस, पता नहीं कौन कौन से नाम है। फिलहाल ये जो जितनी कंट्रीज थी जो जहाँ यहाँ पर स्टूडेंट SDS प्रोग्राम के थ्रू आते थे। आपको पता था SDS प्रोग्राम क्या था, जिसके अंदर आप फीस जमा कराते थे $20,635। आप उनके GSC लेते थे, GIC लेते थे, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, और साथ में आप IELTS का एग्जाम देते थे। और फिर आपको जो है ना SDS प्रोग्राम के थ्रू आप यहाँ पर बहुत फास्टर प्रोग्राम उन्होंने 2018 में लॉन्च किया था, जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर आ सकते थे। कनाडा में स्टूडेंट आ रहे थे। आई थिंक इट वाज अनप्लान्ड प्रोग्राम था। मैं शुरू से यही कह रहा था कि जितनी स्पीड में, जितनी तेजी से यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा मैस होने वाला है, बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है। एनीवे, जो लोग यहाँ पर आने थे, ये लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छा, मजे का खैर बात देखिए, मजा ही है कॉमेडीज के अंदर। बात ये गिरी आज इन्होंने एज ऑफ टुडे यानी कि 8 नवंबर दोपहर 2 बजे इन्होंने ये बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी 2 बजे से पहले पहले जिसकी एप्लीकेशन हमारे पास आई होगी, हम उसको उसी रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है क्या नाम है उसको डील करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। यानी कि 2 बजे से पहले पहले जिनकी एप्लीकेशन है ऑनलाइन चली गई होंगी आज यहाँ पर, तो उनका प्रोसेस वो जाएगा। बाकी उसके बाद जो एप्लीकेशन आएंगी दे विल नॉट एक्सेप्ट एट ऑल। तो ये सारा खेल हो गया ख़त्म स्टूडेंट्स के लिए। मैं काफ़ी दिन से 4-5 महीने से कह रहा था, जिस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, आप लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा यार। ये मैं आपको शुरू से कहता था कि नौसरबाजों के हत्थे ना चढ़िएगा। ये जो जाली किस्म के कंसल्टेंट बैठ गए हैं, जो आपको बता रहे थे कि भाई ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एंड आई वाज टेलिंग यू, मैं आपको पिछले 4-5-6 महीने से बल्कि इन्फॉर्म कर रहा था कि भाई ये सब चीज़ें जो ऐसा ऐसा टाइट होने वाली है, लोगों की बातों में ना आइएगा, ना वर्क परमिट होगा, ना आपको LMIA मिलेगा। अब ऐसा ऐसा उन्होंने फिर विजिटर वीजे के ऊपर हाथ मारा, जिन्होंने कल ऐलान करा कि भाई नो मोर मल्टीपल वीज़ा, वो नहीं देंगे जो पहले आपको 10 साल का मिलता था। अब वो भी जो है वो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि उसकी सवाब दी दे, वो आपको कितने टाइम का वीज़ा देता है लाइक एज पर देयर लाइक सेटिस्फेक्शन। आज इन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर भी जो आपका SDS प्रोग्राम था उसके ऊपर भी हथौड़ा चला दिया। ये सच अ वेरी वेरी बैड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट सबसे आसान यहाँ पर तरीका था कनाडा आने का, लेकिन उनको जाके बहुत ज़्यादा इन्होंने जब इतने बुला लिए, जब पूरी जॉब मार्केट यहाँ पर कैप्चर हो गई, सब चीज़ें यहाँ पर यानी कि फुल हो गई, और अब यहाँ पर लोग जो है एक जॉब आती है यहाँ पर 100 200 एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी हाल जो है ना टाइट इस वक्त चल रहा है। जो लोग यहाँ पर है वो वैसे ही परेशान है, जो और जिनके अभी वर्क परमिट जो है उनके जो है अभी रिन्यूअल के लिए आने जाने हैं, वो लोग लेकर परेशान है। आई डोंट नो आगे कनाडा आगे क्या करने जा रहा है और क्या पॉलिसी जो अब डे बाय डे यहाँ पे सब चीज़ें चल रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आने वाली है यहाँ से। तो अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा भैया। ये सब प्रोग्राम्स बंद होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता की विंडोज़ ये बंद करते जा रहे हैं। और अब देखें, यानी कि मैं तो आपको पहले से शुरू से समझा रहा था, शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। कई दोस्तों के बच्चों ने बड़े पैसे फोड़े हैं, बड़े पैसे बर्बाद हुए हैं, उनके वीज़े नहीं लगे, पैसे ज़ाया हो गए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत 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 खेल खेले जा रहे थे यहाँ पर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सब चीज़ें अब क्लोज हो गई हैं, ऑलमोस्ट क्लोज हो गई हैं। 2 महीने पहले कहा था कनाडा अब कितना खुल के बोलेगा कि भाई वी डोंट नीड यू एनी मोर, हमें अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमने जितने बुलाने थे, हमने जितने पैसे कमाने थे कमा लिए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट आगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी अगले 2-3 साल तक तो यहाँ पर अब कुछ नहीं होने वाला। साथ में
यूएस की भी इमिग्रेशन अब देखिए वहाँ पर भी टाइट होने को डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने वहाँ पर ऐलान कर दिया कि भाई वो अपनी बात के ऊपर कायम है और वो लीगल इमिग्रेंट्स को टॉलरेट नहीं करेंगे और अपने बॉर्डर्स को टाइटन करने जा रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई अमेरिका सिक्योरिटी फर्स्ट, उन्होंने ये नारा लगाया है। पहले वो अमेरिकन बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, उसका सीधा ट्रिकल डाउन जो है वो कनाडा के अंदर आता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ये दो ही कंट्री बड़ी स्ट्रांग है मानी जाती है यहाँ पर, अमेरिका और कनाडा। तो ये एक दूसरे की पॉलिसीज को टो भी करती हैं और बिकॉज इकोनॉमिक पार्टनर्स भी हैं दोनों आपस में, बहुत सारे इनके बिजनेस एक साथ नती हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अब चल रही हैं यहाँ पर। बहरहाल SDS प्रोग्राम इज़ नो लॉन्गर एनी मोर। तो इससे ज़्यादा मैं अब क्या बात कर सकता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।